अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे सर, हैं? आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे तो ये बात सबसे पहले बताओ कि मेल नहीं पड़ी मेरी गौर से कि मैंने क्या लिखा है कि आप सब ने अपनी वीडियोस ऑन रखनी है ताकि मुझे पता लगे कि जाग रहे हो। हैं सर, मजाक। सर हम तो उठते इसी टाइम में, हम क्या करें फिर? सर हम क्या जाग रहे हैं सर, नेक्स्ट क्लास से पक्का। वजह आज की क्लास में क्या मसला है? मेल में नहीं लिखा सर हुआ था? सर हम तो भी सो के उठे, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके नाश्ते में अच्छी तरह निकालता हूँ। ये पिछला सर ये लेक्चर तो में स्कूल वाला सिस्टम हो गया सर मैंने याद किया है। सही है। असाइनमेंट पता नहीं कैसी बनाई है, मुझे तो समझ ही नहीं आई। सर मैंने बनाई है सर, मैंने इतनी मेहनत की है असाइनमेंट में सर, मैंने आपका लेक्चर सुना है पहले, उसके बाद फिर असाइनमेंट बनाई है सारी। तो असाइनमेंट में कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है कि मेरे लेक्चर वाली सर बात हो आप कोई? पढ़े तो सही सर, मैंने मैंने पढ़ी है, सर वो इंटेंसिव मैंने पढ़ी है, मुझे तो साइंस कुछ भी 3 का नहीं। मैंने सारा सर आपके लेक्चर से खुद किए हैं सर, उसके बारे में भी लिखा है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत, हाँ वो जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी गूगल से ली है, लेकिन कुछ कुछ अपने पास से भी लिखा सर। बहुत मुझे अफसोस हुआ असाइनमेंट देख के। यही अगर टाइम से उठ के पढ़ा करूँ तो तुम लोग को कुछ पता भी लगेगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। सो के उठ के बनाते हो तो फिर ऐसे ही होना। नहीं सर, वो तो मैंने रात के टाइम बैठ के बनाई थी, उस टाइम तो मैं जाग रही थी सर। हाँ हाँ। आप कहीं क्या नाम है ये आउल 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 शाउल तो नहीं जीन्स उसके यानी कि उस तरफ से कोई लिंक तो नहीं है उल्लुओं की तरफ? सर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है सर। मुझे पता नहीं लगता सर, है आदत हो गई। सारी रात जागने वाले नहीं तो सर, वही अब होते आदत हैं। हो गई है। जी सर इरम। सर जी वो एक्चुअली हम जब मेल कर रहे थे आपको तो मिस्टेकनली हमने ना खाली मेल भेज दी, वो गलती से ऐसा हुआ वो जी मैंने लेकिन देख लिया, दोबारा हमने भेज दी। जी सॉरी देख सर। लिया, कोई बात नहीं बेटे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है रिजा। सर मैंने काफी हद तक खुद लिखा है सर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सर? जैसे होता है वैसे ही हो सकता है। सर मैं रात को 10 बजे तकरीबन बैठी हूँ और मैं मतलब 4 बजे तक बैठी नहीं हूँ सर, ऐसे फिर मतलब मजाक मत किया सर। आगे से हंस रही है, एक तो लिखा कुछ नहीं है फिर हंस रही है। सर मैंने लिखा है सर, 7-8 पेजेस लिखे हैं सर। मैंने 7-8 पेजेस मांगे थे। सर मैंने इतना कुछ लिखा है उसके अंदर सर, कुछ कुछ काम की चीजें नहीं भी थी लेकिन फिर भी लिखी। जी वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने मांगी थी वो चीज़ें जो काम की नहीं है। मेरी असाइनमेंट जो थी वो एग्जैक्ट 2 पेजेस पे पूरी आने वाली थी, एग्जैक्ट 2। इधर अवाम ने 10-10 पेज लिख दिए, मैं तो असाइनमेंट खोल के मैं कहता हूँ ओए होए, ये बोलने वाली मशीन ने जो लिखा है ओए होए ओए होए, पेज भर भर के। मैं कहा यार ये क्या कर रही है अवाम। सर आप हमें कह देते सर ना, वो जो 2 पेजेस तक इम्पोर्टेंट होनी पॉइंट्स है वो चाहिए, मुझे किसी अभी की भी पता ज्यादा है, नहीं लेकिन होनी सर चाहिए। वो जो नहीं 2 पेजेस मतलब यानी कि 2 की ना हो 4 की हो जाए, इधर अवाम 10-12। मैंने कहा यार ये हो क्या गया है। सर आप हमें गिनती है बता ना। देते कि कितने पेजेस की लिखनी है। जी सर आप ने अभी 2 2 टाइम कहा आप होता तो सर हमने पूरी तरह 10 पूरे करने की कोशिश की। सर मुझे तो यही पता चला था कि 9-10 पेजेस की लिखनी है। ठीक हो गया, सही हो गया, वाह वाह वाह, क्या बात है। सर मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी भी पता है, लेकिन सर वो जो था ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो तो याद भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है बस। ठीक, और कुछ मैडम? नहीं सर, सर बस। ठीक है।
एक अहमद की मुझे मिली है असाइनमेंट और दूसरे अहमद की नहीं मिली, ठीक है। अब जिन बच्चों की मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनमें से हैं, क्या नाम है, अनम नूरीन, अनम फातिमा, लाइबा, और उसके बाद अक्सा और मोहम्मद अहमद। ये 5 लोग हैं, अब इनकी एक्सेप्ट नहीं होनी, इनको बता देना। आपने किसका एक्सक्यूज दिया था जलवा मुझे? सर वो अनम फातिमा थी। अनम फातिमा, हाँ चलो उसको एक्सक्लूड कर दो, उसका जेन्युइन रीजन था। पीछे कौन रह गया? अनम नूरीन और लाइबा, सैयद इक़्तिदार अली शाह और अक्सा और अहमद। जो अहमद जिसकी 023 आईडी है उसकी मुझे मिल चुकी है, दूसरे वाले की नहीं मिली। सर 7 दिसंबर तक सबमिट करवानी है, तो अभी तो 7 दिसंबर 12 बजे तक है। 2 बजे मैंने तक टाइम था। 2 बजे का टाइम दिया था कि मेरे लेक्चर से पहले पहले। और आप अगर 7 दिसंबर की बात कर रही हैं ना मैडम, तो 1 वीक आई थिंक इट्स वेरी वेरी मच इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट। एक वीक में एक असाइनमेंट बनाना, ठीक है, वो भी सिर्फ 5 सवालों की। रोज की आप 10-10 लाइनें भी लिखती ना तो आप पूरी कर सकती थी। सर मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत थी, इसीलिए वो पड़ी हुई है अभी तक। और मैं डेंटिंग पेंटिंग, स्टार्टिंग तो आप उसको वर्कशॉप भेजें फिर डेंटिंग पेंटिंग के लिए। नहीं सर, वो मैं खुद ही करूंगी। मतलब और सर मैं ये थोड़ा बिजी थी, और मुझे भी मैंने लास्ट डेज में अभी बनाई है बैठ के। ये काम भी जानती है डेंटिंग पेंटिंग का भी? वाह। सर वो फूल गाड़ी में बुकियां बनाते रहते हैं। नहीं, गाड़ियों पे भी कर लेती है कि बस ये पेपर वही? ये पहली सर एक्सरे असाइनमेंट मशीन है, पे। ये अभी पहली पेपर पे असाइनमेंट सीखा है, है। इसलिए शाम को 8 बजे तक का टाइम है। जिन्होंने नहीं कराई वो करा 8 दें। बजे जी, 8 बजे सर तक। 12 बजे तक कर दो। बेटे मुझे और भी काम होते हैं। मैं सिर्फ फरमाइशी यूएमटी का, प्रोग्राम। मैं यूएमटी में सिर्फ क्या ना, मैं डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं हूँ, मैं बाकी मैं घर भी रहता हूँ, मेरा घर भी है, मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है शायद। चलें ठीक है, थैंक यू सर, मिल जाएगी सर, 8 बजे तक सेंड कर देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। अहमद, ओ भाई। यस सर। असाइनमेंट आपने भेजी है? सर मैं अभी भेजने लगा हूँ 2 ये मिनट। आप 023 वाले नहीं हो? नो सर, आपका क्या है? 044 है। आपको नहीं ओके, है? 0 चेक करो जरा, बच्चों की अम्मा को देखो जरा। नहीं सर। जी मनान बेटे, कैसे हैं आप? अच्छी असाइनमेंट बनाई थी आपने। शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार जो जिन बच्चों को मैं देखना चाह रहा हूँ वो हाजिर नहीं हो रहे, मुझे अब फिर गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। ये सर सबका मरियम, नेट इशू होगा सर। हाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था मुझे जरा ये तो बताऊंगा तुमको। सर फिलामेंट ट्रांसफार्मर पढ़ा था, एक्सपोजर टाइमर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़े थे 4 टाइमिंग सर्किट्स। उसके अंदर आते हैं सिंक्रोनस टाइमर्स आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स, एमएएस मिली एम्पेयर सेकंड टाइमर्स आ जाते हैं, और जो एक होता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर। फिर उसके बाद हाई वोल्टेज जनरेटर पढ़ा था। सर अब इनके बारे में बताना शुरू करो। बड़ा रट्टा मारा हुआ है। सर वाह वो मैंने पूरा लेक्चर याद किया था सर। वाह, माशाल्लाह, इतना पढ़ लिया इकट्ठा ही। सर वो ना पिछली बार ना वो आपने गुस्सा किया था, तो फिर वो सर डर लगता है हमें। डरने वाली आवाम देखो जरा यार, ये डरने वाली आवाम है। सर वो मैंने नेम चेंज किया है उसका पीडीएफ फाइल का, तो वो गायब हो गई है कहीं से। चलो शहजादा बेटे, माई कंप्यूटर जहाँ पे होता है ना, माई कंप्यूटर, उसके सर्च में जाके लिखो जो नेम चेंज किया था, तो यू विल फाइंड इट कि वो कहाँ पे पड़ी है, आपको मिल जाएगी। सर मैंने मोबाइल में किया है ना। चलो बस फिर काके ढूंढता रहा, 8 बजे तक टाइम है,
उसके बाद कोई नहीं। अच्छा जी, नहीं सर वो तो कर देता हूँ ना आपको तो लड़कियों पेजेस में तो अभी कर तक सिर्फ एक लड़की के पूरे नंबर हैं, और उसकी मुझे असाइनमेंट बहुत अच्छी लगी थी। एक तो उसने मरियम आरिफ के हैं। सर मेहनत तो हमने भी की थी सर, इतना इतना ज्यादा लिखा सर। मिस रिजा खालिद, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता सर पता था मुझे सर मुझे पता था सर। है। जी एग्जैक्टली मुझे 10 पेजेस ही चाहिए थे। सर आई आप जस्ट नीडेड आई जस्ट सर आप नीडेड माय अभी भी मुझसे आंसर्स सुन लें फिर भी आता है। आई जस्ट नीडेड माय आंसर्स। आपने जरवा ने आप लोगों ने इतनी इतनी रिसर्चें ठोक ठोक के वहाँ लिखी है। मैं इतना तो मेरा दिमाग उड़ गया उसको पढ़ पढ़ के। उनका पता नहीं है किधर से पढ़ते रहे बैठ के। नहीं सर, टू द पॉइंट लिखे हुए थे आंसर। निशा टू द पॉइंट, वाह वाह वाह, क्या बात है। टू द सर पॉइंट के मुझे अंदर अभी भी आते हैं काफी हद तक आंसर सर। मुझे अच्छा एक मुझे बात और सच, हाँ आपको आंसर आता है। व्हाट इज अ रेडियोग्राफिक फिल्म? सर रेडियोग्राफिक फिल्म की तो वो मैंने की थी रिसर्च की थी, उसके ऊपर एक्सरे फिल्म आ रहा था बार बार, और जी फिर उसके अंदर वो सारा लिखा था जी कि पहले वो ग्लास प्लेट की होती है, हाँ, फिर अब आगे मेरी सब बात पूरा सुनो एक्सपेरिमेंट, जी, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वो दो अब उसके सुनो, जो होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वो सब कुछ लिखा है सर मैंने उसके अब अंदर। जी मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको कहूँ व्हाट इज अ पेन, व्हाट यू विल से? जैसे हम लिखते हैं वो तो। जी जिससे हम लिखते हैं, यू विल से अ थिंग दैट वी यूज टू राइट समथिंग। ओके ठीक है। तो एक्सरे फिल्म, यस सर। उसके अब एक्सरे फिल्म का जवाब मुझे क्या दे रहे हो कि इसके जिलेटिन और इमल्शन से बनी होती है, मतलब यानी कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज अ पेन, तो आप लोग कह रहे हो इट इज अ थिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड हैज इंक इनसाइड। लाइक सीरियसली मुझे ये तो बताओ कि एक्सरे फिल्म का करते क्या हो भाई, ये तो बताया ही नहीं। इतनी हिस्ट्री भी लिख दी, उसका फ्यूचर भी लिख दिया, उसका प्रेजेंट भी लिख दिया, सारा कुछ कर दिया, उसका काम नहीं बताया कि उसका काम क्या है। और ये जो इतनी रिसर्चें की है ना, वही मैंने कहा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने एक दफा लिखा सिर्फ और मेरे सामने उसकी वही वाली डेफिनेशन आई स्ट्रेट। ठीक है कि भाई जी एक्सरे किस लिए यूज होता है, एक लाइन का उसका आंसर था, ना कोई हिस्ट्री लिखने की जरूरत थी क्योंकि मैंने हर सवाल अलग अलग इसीलिए पूछा हुआ था। ठीक है कि एक लाइन का सबका आंसर था। ठीक है, एक्सरे का क्या आंसर था रेडियोग्राफिक फिल्म का, कि ऐसा मीडियम, ठीक है, जिसके बाद हम क्या नाम है इमेज रिकॉर्ड करते हैं, जो क्या नाम है इमेज रिकॉर्ड होता है उन पार्ट्स का जो एक्सरे से एक्सपोज होते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं। सर जी सर बहुत सारी गर्ल्स ने ना मुझसे पूछा कि आपकी ना कितनी पेजेस की असाइनमेंट है। उस टाइम मैंने बनाई भी नहीं हुई थी। मैंने उनसे पूछा आपकी कितनी है, उन्होंने कहा 8 8 10 10। मैं तो मुझे तो लगा पता नहीं कितनी ही बना ली है, डर गए। कम बनाई निशा, है। मैंने कहा निशा कि मेरी इतने बात छोटे सुन, छोटे पूछ मेरी रहे हैं। बात सुन। इसको अब फिर कहते ऐसे ही हैं, होता है ना कि इसको सबने इतने इतने जी बनाएंगे। इसको कहते हैं किसी का मुंह लाल देख के अपना थप्पड़ों से लाल कर लेना। आपने वो किया। ठीक है। जी सर। रिदा, रिदा जहरा, रिदा जहरा, यस सर। बेटे असाइनमेंट कहाँ से बनाई थी? सब बुक से देखा था। रेडियोग्राफिक फिल्म की क्या नाम है डेफिनेशन वगैरह वो कहाँ से देखी थी? सब बुक से। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी थैंक यू बात सर। है। इसके भी पूरे मार्क्स हैं, जरवा एंड सर हम रिचा। पास तो हो गए ना। नंबर सर आधा आधा ही हमारे कटा पास है, बुक नहीं थी, नंबर बट आधा कोई आधा ही इशू कटा नहीं, है। मार्क्स का इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पूरा, जिसका पूरे का मतलब पूरा होता है, आधा भी कटा मीन्स वो कटा है। सर वो पता चल गया ना क्यों कटा है, तो अब जी अब बचता है बस क्या, अगली चिड़िया बार से चुग गई तो याद खेत, तो रखेंगे। फिर कोई इशू पता है नहीं। क्या, मैं बताता हूँ आप लोगों ने, पता क्या किया, आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने कहा अच्छा भाई व्हाट इज रेडियोग्राफिक फिल्म, लिख दियो भाई अगला पिछला विचला सारा लिख, जेड़ा मिलदा लिख दो। सर आप हमें बताते ना कि सर इतना
मतलब आंसर हो गलती गया। होगी, मैं माफ कर दिया सर। नहीं, मेरी बात सुने मैडम, मैं क्यों बताता आपको? असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी थी, मैंने बनानी थी? सर कोई टीचर देता है उनको टू द पॉइंट आंसर दें, वो फिर इसलिए काट देते हैं कि आपने टू द पॉइंट क्यों लिखा, आप डिटेल, अब किस टीचर ने पूछा यार तो सर ने हमने 2 बेट पेजेस इसलिए कहा था। मेरी ठीक है। बात सर सुनो, मेरी बात फर्स्ट टाइम सुनो। था। हाँ, सुन लो मेरी सर बात। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं सर करेंगे। जी सर जी जी बेटे, जी सर बेटे। वो ना मैंने ऐसे ही भेज दिया, वो नेम चेंज में दोबारा कर रहा था ना, तो वो कह रहा था कि अनयूजेबल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अब मेरी सुनो बात। यूएचएस के अंदर, ठीक है, जो बंदा कहानी लिखता है ना, लाइक यू पीपल डेड, कि हिस्ट्री ये है, प्रेजेंट ये है, फ्यूचर में ये होगा, जो भी है, वो बंदा फेल होता है। मेरे क्लास में मार्क्स अच्छे आने की सबसे बड़ी रीजन ये थी, मैंने सवाल पढ़ना है, आधे सफे पे उसका जवाब लिख के बात खत्म। ठीक है, आप देखो बंदे को रिक्वायर्ड क्या है। अगर 10 नंबर की भी ये थी ना, अव्वल तो 10 नंबर की नहीं थी, अगर 10 नंबर की भी मैं करूँ ना, तो उसके लिए भी तुम लोगों ने इतना मटेरियल लिख दिया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात। इन्ना तुसी पेपर से लिख दियो तो टॉप कर लोगे। सर कुछ टीचर्स सर होते मैंने हैं ना जो सोचा था एक सर दफा के हमेशा वो इसी चीज पे मार्क्स देते हैं कि हमने एक कम बंदा लिखा बोले, होता है। एक बंदा बोले। सर कुछ जी टीचर्स होते हैं कि अगर 10 मार्क्स के है तो अगर कम लिखो तो फिर वो आगे से कहते हैं कि मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही अगर टू द पॉइंट हम लिखें जी तो सर। दैट्स हाँ सर व्हाई हमने एग्जैक्टली। मना। बेटे देखो, आपके बेसिक साइंसेस, उसके सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है, ये आपकी इमेजिंग मोडालिटीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहानी लिखने की क्या जरूरत है? मैंने आपसे सिंपल एक सवाल पूछा, यानी कि अगर आपसे मैं क्या पूछूं कि व्हाट इज ए पेन, तो आप लोग मुझे ये बताओगे कि भाई जी कि पहले वो बाबे आदम के जमाने में कोई बंदा था, उसने कहा अच्छा लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसने कहा अच्छा लिखेंगे किस चीज से, फिर उसने ग्राफाइट दरियाफ्त किया, फिर ग्राफाइट के बाद उसने कहा नहीं लेड से ज्यादा मजे का लिखा जाता है, फिर उसने पेंसिल बनाई, फिर उन्होंने कहा नहीं यार ये कोई लिक्विड चीज होनी चाहिए, ये मुझे बताओगे? चलें सर, फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम से हम सर लोग ध्यान आइंदा रखें। नहीं होगा, पता चल गया ना, अब आइंदा नहीं हाँ, होगा। तो इसलिए मेरे देखो, मेरे अकेले की बात नहीं है। अगर आपका टीचर कोई यानी कि आपके मार्क्स इसलिए काट देगा आपने टू द पॉइंट आंसर किया, तो फॉर मी इट्स रॉन्ग, ठीक है। देखो अगर आपके सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, एक्सप्लेनेशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आपको तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए ना, आप क्या चाहते हो एक्सप्लेनेशन लेके? अब एक डायग्राम है, उसके अंदर आप क्या नाम है, जब उसको पूरा लेबल कर रहे हो तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखने की क्या जरूरत है? वो नहीं दी सर मैंने। वही ना, इधर माम ने ऐसा भी काम किया हुआ है। और एक मुझे बात है, मैंने लिखा था कि लेयर वाइज डायग्राम, लेयर वाइज लेबल करनी है। अब ये जिस माम ने बनाई है वो ढक्कन वाली, जो कैसेट का ढक्कन खोल के उसके अंदर बनाया है, ठीक है, मुझे बताओ वहां पे लेयर्स कहाँ नजर आ रही है? सर लेयर्स वाली बनाई है। जिसने नहीं बनाई उनको कह रहा हूँ, वो ढक्कन खोल के कैसेट का दिखाया हुआ है, एक एक कोना काट के जी ये इस कोने के अंदर ये पड़ा, इस कोने के अंदर ये पड़ा, लाइक सीरियसली। भी मैंने साफ इसलिए मेंशन किया था कि भाई लेयर्स उसकी पता होनी चाहिए। 2-3 बच्चों ने बुक से बनाई और उनकी कमाल की डायग्राम बनी। रिचा की हंसी जो सर है मेरी ना, डायग्राम देखें। ओ भैया आप लेजेंड हैं भैया, आपकी देख लेंगे, अब लेक्चर के बाद देखेंगे। सर अब पहले लाहौर आते हैं, बुक लेते हैं, देन ही कुछ जी करेंगे। जी, आप लोग घर जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर लाहौर में सब कुछ खुला हुआ, इधर खोते यस भी सर, चल सब रहे कुछ हैं, खुला हुआ। सब कुछ चल रहा है सिवाय इधर। यूनिवर्सिटी के सब खुला हुआ है। जी, यूनिवर्सिटी भी आपकी ऑलमोस्ट ओपन है, इधर डेली कोई 200-250-400 बच्चा आया होता है। सर सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है। जी वो बिल्कुल। ये लेकिन सर अब ये भी बंद कर देंगे क्योंकि कोरोना का केस निकल आया है यूएमटी में भी। किसको हो गया कोरोना यूएमटी में? यार जिनकी वही लैब्स चीज। हो रही है ना, उनमें से किसी बच्चे को हुआ है। ओ ऐसे ही अफवाहें हैं। यार कोई भी नहीं, लैब्स भी नहीं हो रही अब तो, पता नहीं। बहरहाल आपके डीन ने तो कहा है, वो डायरेक्टर साहब ने हमें तो कहा है कि भाई बुलाओ बच्चों, ऑन कैंपस बुलाओ इनको, सर बुला क्या लें, नाम है, हमें तो कोई इशू नहीं है। इनको सर फिर आप क्लिनिकल, ऑनलाइन क्लासेस ना लेना, आप लाइव ही लें सारी फिर। नहीं जी वो सर ऑन कैंपस है। क्लासेस का नहीं ना, उन्होंने ऑन कहा, उन्होंने कैंपस। कहा कि क्लिनिकल डिस्कशन के लिए और असेसमेंट के लिए आप बुलाएं, मेरी तरफ से इजाजत है। मैं कहा सर वेरी गुड, टीचर्स हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों की
ऑन कैंपस ही होंगी अब से, मतलब वो जो एनाटॉमी की भी जो देखनी है स्पॉटिंग के लिए, जी उसके लिए भी बिल्कुल, हमने आना है सर। आप जिस दिन कहेंगे हम आ जाएंगे। बस सही है। सर असेसमेंट प्लान तो बता दें। सर असेसमेंट ऑनलाइन ही प्लान ठीक है। चेक कर रहा था। अब मुंडे ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਸਮ। घर रह के करना क्या, मुझे सिर्फ इतनी बात समझाओ तो सही। वालदैन की खिदमत। हाँ जो तू खिदमत करता है मुझे सारा पता, चुप करके बैठ। वालदैन की खिदमत, सारा दिन सोया नहीं उठता होगा तो। ये अहमद था ना? यस नहीं सर। सर, ये सिकंदर सुबहानी था। इस सिकंदर सुबहानी, अच्छा इसके नंबर कितने हैं? वैसे असाइनमेंट इसने इतनी राज के गंदी राइटिंग में बनाई थी ना, लेकिन मेहनत की थी तो मैंने इसको नंबर दे दिए। दिल मेरा कोई नहीं कर रहा था। अपने हाथों से बनाई थी ना सर, इसलिए। नहीं तो बाकियों ने के दूसरों के हाथों से बनाई है। हो सकता है। हो सकता है क्या मुराद है? कोई थोड़ी तो बंदा राइटिंग सही करके लिखता है बेटे। अल्लाह की कसम मेरे तो आंखें दर्द करने लग गई थी उसको देख देख के। सर आधे घंटे के अंदर ऐसी बन सकती थी। तो बाकी बेटे 7 दिन आपने फिर क्या किया? काम। क्या काम? जिम्मेदार। बेटे फिर पढ़ाई छोड़ दें, फिर आप वही कर लें। सर बस घर वाले कहते हैं वो भी साथ साथ करो। बेटे 7 दिन में अगर आपने जिम्मेदारा किया ना, जिम्मेदारा सुबह आप 5 बजे फजर के टाइम उठते हो मुझे पता है, और उसके बाद फिर शाम 5 बजे तक होता है, ठीक है। उसके बाद आप बड़े इजीली असाइनमेंट बना सकते थे। अगर आपने आधे घंटे में बनाई है तो सर से उतारी असाइनमेंट। और वो मुझे नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है किसी ने मटेरियल मांगा होगा, भाई मटेरियल दे मैं भी बना लूं। उसने कहा ठीक है ये ले भाई। क्योंकि तुम लोगों के आपस में खुदाई मदद तो बड़ी हैवी किस्म की होती है ना। हाँ नहीं भाई, सर तो भाई यकीन करें इस बार किसी ने कोई मदद नहीं की। रात तक बैठ के खुद बनाई है सर सारी असाइनमेंट। सर पहली ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर किसी ने कोई मदद की ही नहीं सर। यस सर बिल्कुल। ये देखो आप इधर भी एक का किया हुआ है कि सर को पता ना चले सर कि हम इतना जलील। नहीं सर, बाकी इसमें नहीं किसी ने हेल्प की, पता नहीं क्या नहीं है सर इसमें। वाकई बहुत सेल्फिश sir. लोग हैं। यस सर इसमें क्या किसी में भी हेल्प नहीं करते। वो कहते हैं कि किसी के नंबर आए भी ना, पूछ लेंगे। सबके मैसेजेस आ रहे होंगे, बताती नहीं है कोई भी। नहीं सर जिसमें 80-90 स्टूडेंट्स है ना उसमें फिर भी एंड पे मिल जाती होती है, लेकिन यहाँ तो कहीं से मिली नहीं असाइनमेंट। सही है, चलो अच्छी बात है। यकीन माने सर सर इनसे मेरे कोई पास कोई सवाल असाइनमेंट पूछे? हो ना, मैंने अपनी बनाई हो, तो मेरे से वॉइस जो मांगे मैसेज पे मैं सेंड कर बताती हैं कि देता हूँ। ऐसे सवाल तो किए मैं हैं। किसी से मांगू मुझे नहीं कोई सर देता। मैंने पूरे सेमेस्टर सेंड किए हैं, लेकिन सर मुझे एक बार किसी ने नहीं सेंड की असाइनमेंट सर। तोबा चेक करो जरा। जी निशा सर मुझे भी आपका कोई भी नहीं एक करता सर। असाइनमेंट मिल जाए 10-10 लोगों को सेंड किए हैं। निशा का घर कहाँ पे है? मुल्तान सर। और अच्छा रिजा तो यहीं रहती है। इरिश का घर किधर है? सर मेरा सरगोदा। वो तो ठीक है भी। इतना भी दूर नहीं है सर। दूर नहीं है भाई, वो लेजेंड पीपल की जगह है वो। हाँ सर ऐसा कौन रहता है यहाँ पे? मेरे बाबा सर ये अल्ट्रा लेजेंड है सर। सर कौन रहता है? मेरे बाबा इजदाद मेरा सरगोदा से हैं, तो भाई वो लेजेंड लोगों की जगह होगी। ओह क्या? नहीं सर मैं सरगोदा सिटी में रहती हूँ, भेरा वगैरह नहीं, सर सरगोदा आप भी सिटी में। हॉस्टलाइट है क्या? नहीं मैं हॉस्टलाइट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे घर वाले इधर आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ना करे हॉस्टलाइट। हाँ बाहर अगर मुझे बाहर अगर अल्लाह में भेजा फिर मैं खुशी से हॉस्टलाइट होने को तैयार। अच्छा चलो भैया आज अब आगे पढ़ते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ा। वोल्टेज रेक्टिफिकेशन। सर असेसमेंट प्लान तो बता दें। वोल्टेज रेक्टिफिकेशन क्या होती है? वोल्टेज रेक्टिफिकेशन नॉर्मली द करंट फ्रॉम अ कॉमन वॉल प्लग इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो हमारे घर के प्लग्स में करंट आ रहा होता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या उसकी वेव फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स में आ रही होती है। ठीक है, However, an X-ray tube requires a direct current. ठीक है, X-ray tube को क्या चाहिए होता है? डायरेक्ट करंट के वो उसकी वेव फॉर्म पल्सेटाइल ना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही हो। ठीक है,
That is, the electron flow is only in one direction. Therefore, some methods must be provided for converting alternating current to direct current, AC to DC. Rectification is the process of converting AC to DC. अब अगर मैं पूछूं what is voltage rectification, तो मुझे ये ना बताना कि वो डायोड करते हैं, ये है वो है. इसकी एक लाइन का जवाब है कि rectification is the process of converting AC to DC. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. जिशान अली. जिशान अली. यस सर। बेटे असाइनमेंट कहाँ से बनाई थी? सर खुद ही बनाई थी मैंने, खुद ही गूगल से। कहाँ से? सारा गूगल गूगल से देखा था? सारा टोटली? नहीं मतलब कुछ डिफरेंट वेबसाइट से देखा था, खुद से सर कैसे बना दूं? बुक कंसल्ट की थी? नहीं सर, बुक नहीं थी देखी। इस बंदे ने बुक नहीं कंसल्ट की, लेकिन इस भाई ये पहला बंदा था जिसकी जब मुझे सारी असाइनमेंट्स सी हुई ना, इसकी असाइनमेंट पहली असाइनमेंट थी जो देख के मेरा दिल खुश हुआ था, क्योंकि इसने प्रॉपर आंसर्स दिए हुए थे, कोई इधर उधर की बातें नहीं छोड़ी हुई थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है, दैट वाज क्वाइट ओके। थैंक यू सर। ठीक है, इसने मुझे ये नहीं बताया था कि रेडियोग्राफिक फिल्म जो है वो एक थिन शीट ऑफ सेलुलोज और क्या नाम है टंगस्टन, ट्राइएसिडेट या जेलेटिन और इमल्शन का मिक्सचर होती है, इसने मुझे ये नहीं बताया। माफ कर नहीं माफ क्यों कर दूं, वजह वो मैंने पूरे बाबों की हिस्ट्री पढ़ छोड़ी है। माफ होता ये जरवा और रिज का तो वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, ये रिजा को, इनकी तो पता नहीं ना कहाँ से देख के लिखा, अल्लाह ही माफी दे दे। सर मेरी टू सर, हमें आइडिया नहीं था कि आप किस तरह के असाइनमेंट मांगते हैं। सर मेहनत तो की थी ना सर, ऐसे सर, तो आप नहीं ना तो कहें सर। अब तो मैंने कब कहा है कि मेहनत नहीं की, मेहनत इतनी एक्स्ट्रा कर दी कि वो बाहर ही डुल गई है सारी। ना सर, ये मारियम आजेब की असाइनमेंट ठीक थी, टू द पॉइंट थी, यानी कि 2-3 पेजेस में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इन्होंने बीच में ना काफी बातें स्किप की हैं, यानी कि जो पॉइंट वाली बातें थी वो भी स्किप की हैं। सर मैंने टू द पॉइंट आने की कोशिश की थी। हाँ वो टू द पॉइंट बनी है, ठीक है, दैट्स वेरी अप्रिशिएटेबल कि आप लोगों ने 2-3 पेजेस में कंप्लीट किया, लेकिन आपने एक्चुअल जो लिखना चाहिए था वो नहीं प्रॉपर्ली प्रोड्यूस किया। समझ आइए सर मेरी नेक्स्ट बात टाइम क्या सही है? प्रॉपर बात आंसर मेरी समझ आ दूंगा रही है? सर। हाँ प्रॉपर जी आंसर जी आंसर देने के आपने ट्राई किया है, लेकिन दैट वाज नॉट प्रॉपर, ठीक है। जी और सर। आपने वो ढक्कन वाली मेरे ख्याल बनाई हुई है, इफ आई रिमेम्बर, कि वो ये केसर जो है वही बनाई है ना? नो सर, जी वही लेयर्स बनाई वाली है बनाई है मैंने जी। लेयर्स बनाई है सर। किसने लेयर? सर मैंने लेयर्स वाली बनाई है। चलो मैं देख लेता हूँ अभी, किसी एक ने, दोनों में से किसी एक ने वो ढक्कन वाली भी बनाई है। नो सर मैंने नहीं बनाई। वो मारिया थी। हाँ देखा नहीं सर महादेव होगी, मैं नहीं थी सर, हमारी डिफरेंट थी असाइनमेंट। जी, पढ़ी है मेरे पास, दोनों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, पढ़ी है मेरे पास। अच्छा आगे चलो भाई, ये मरियम दोनों नहीं आई अभी तक क्लास में। मैं अटेंडेंस ले लूँ, सच अटेंडेंस तो लगाऊँ ना, अब तुम लोगों को मैं जरा सर सीधा भी मरियम कर का दूं। नेट नहीं आ रहा। 2 मरियम है, दोनों का नहीं आ मरियम रहा। आरिफ का, मरियम आरिफ का सर। अच्छा जोबिया कलसूम, सर प्रेजेंट जूबिया है। जोनिश खान बलोच, प्रेजेंट सर। उमैर खान, प्रेजेंट सर। तूबा फयाज, प्रेजेंट सर। तहमीना, प्रेजेंट सर। सैयद इक़्तिदार अली शाह, सीमा महबूब, प्रेजेंट सर। सरोश, सरोश है? ठीक है ओके। जी सर प्रेजेंट हूँ। सदात, रिमशा, प्रेजेंट सर। जी सर। ठीक सर हो रिमशा गया, प्रेजेंट है। ओके ओके। प्रेजेंट सर। राना मोइस, प्रेजेंट सर। नूर नवाज, नूर नवाज नहीं है क्लास में? सर वो क्लास में नहीं है, यस सर।
अच्छा, मुनीबा बशीर, Yes, sir. मोहम्मद रऊफ, प्रेजेंट सर। फैसल सईद, फैसल सईद, वो भी नहीं है। बिलाल, बिलाल भी नहीं है। अहमद 023 वाला प्रेजेंट सर। और 044, अहमद 044, प्रेजेंट सर। मुबीन, प्रेजेंट सर। मोमिना, मैमूना, यस सर। मरियम सलमान, मरियम आरिफ, माहम, सर उसका नेट चला गया, वैसे वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। लाइबा, हिरा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। बड़ी जल्दी आई हैं लाइबा आप आज। जी कहाँ सर, थी? समझ ही आप नहीं आ रहा कहाँ था क्या थी? कौन सी लाइबा की बात है। सर मैं यही हूँ, क्लास ले रही हूँ। तो ये आपने असाइनमेंट किस खुशी में नहीं भेजी अभी तक? सर वो मैंने बना लिया, बस उसको थोड़ा सा डेंटिंग चीजें पेंटिंग ऐड। करनी है ना? जी हाँ ठीक है, आप भी उसके साथ ही मतलब यानी कि ये काम सीखा हुआ आपने, भी ठीक हो गया। नहीं सर, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अब्दुल बसीर, अब्दुल बसीर, अकबर अब्बास, प्रेजेंट सर। आमना हसीब, आमना हसीब, अनम फातिमा, नहीं है सर। अनम नौरीन, Yes, sir. ओके, अक्सा अरशद, गाजिया वसीम, प्रेजेंट सर। ये पाकिज़ा फातिमा कौन है? ये तो ऐसी क्लास में कोई बच्ची नहीं है। जादू। जी पाकिज़ा फातिमा सर कौन मेरी है? अटेंडेंस नहीं हुई। जिनका मुझे पता उनके मैंने लगा दिए। पाकिज़ा फातिमा कौन है? अदरवाइज आई एम पुटिंग हिम आउट ऑफ द क्लास। सर वो क्लास में है सर, यहाँ नजर आ रही है। तो वही पूछ रहा हूँ कि हु इज शी? हाँ चली गया खुद ही। गुड। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज। सर वो मेरा लाइट चली गई थी, तो शायद आपने अटेंडेंस पढ़ ली हो पहले, तो मैंने ना सुनी हो। एक दफा चेक कर लें प्लीज। जी लगी हुई है। सर मेरा भी बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। आपकी भी लग गई है, जिनका मुझे पता उनकी लग गई है। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। ये जिनका सर मुझे कह रहे हैं पता है। सर को जिन सर आपने मेरा नाम नहीं बोला। किसका? आमना हसीब का नाम नहीं बोला? सर आप रैंडम ले रहे हैं हमने ना? बशीर का भी नहीं बोला सर। वेरी गुड। सर मेरा भी नहीं बोला। सर इरज फातिमा मेरा नाम आपने नहीं बोला। दोनों का नाम बोला है मैंने, आमना हसीब का भी बोला है और दूसरे का भी बोला है। आमना बशीर की लगी हुई है। सर मेरा इरज फातिमा का नहीं बोला आपने नाम। लग गई है जिनका मुझे पता है। अच्छा सब वो सब मेरी आमना हसीब की लग गई है। जी बेटे लग गई है। आइंदा मैं दोबारा नहीं बोलूंगा और ना ही मुझसे कंफर्म करना, Thank you, एक बार में। The electronic device that allows current flow in one direction is called a rectifier. All the transformers operate with alternating current. Extra tube must be provided with direct current.
ठीक है। ट्रांसफार्मर तो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा ट्यूब जो है वो डायरेक्ट करंट पे काम करती है, इसलिए उसको प्रोवाइड करना पड़ता है डायरेक्ट करंट, जिसके लिए हम रेक्टिफायर को यूज करते हैं। X-rays are produced by the acceleration of electrons from cathode to anode and cannot be produced by electron flow in the reverse direction। ठीक है, ये सबको ही पता है कि जब कैथोड से एनोड पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर एनोड से कैथोड पे जाएंगे तो नहीं प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। Reversal of electron flow would be damaging for the X-ray tube. If the electron flow is to be only in the cathode to anode direction, the secondary voltage of high voltage transformer must be rectified. Voltage rectification is required to ensure that the electrons flow from X-ray tube cathode to anode only. Rectification is accomplished with diodes. P-type and N-type materials are used for the manufacturing of diodes. पढ़ा था ना FSC वगैरह में कि P-type N-type को हम मिक्स करके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को तो हम एक डायोड बनाते हैं, वो जो ट्रायंगुलर शेप होता है उसका एक लाइन लगी होती है। ठीक है। Half wave rectification. The inverse voltage is removed from the supply to the X-ray tube by rectification. Half wave rectification is a condition in which the voltage is not allowed to swing negatively during the negative half cycle. ठीक है। जो आपकी वेव फॉर्म आ रही होती है, एक क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, तो वो जो ट्रफ है वो नेगेटिव साइड पे आ रहा होता है। ठीक है। तो जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है तो जब वो वाली पोर्शन आता है आपकी पल्स का, तो उसके दौरान करंट जो है वो पास नहीं करता सर्किट में से। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफायर में एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पास नहीं होता। ठीक है। Rectifiers are assembled in electronic circuits to convert the alternating current into direct current necessary for the operation of X-ray. During the positive portion of the AC waveform, the rectifier allows electric current to pass through the X-ray tube. During the negative portion of the AC waveform, however, the rectifier does not conduct and thus no electric current is allowed. The resultant electric current is a series of positive pulses separated by gaps when the negative current is not conducted. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के टाइम पे वो कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पल्सेस है वो एक गैप के साथ सेपरेट हो जाती है। The resultant electric current is called rectified current because electrons flow only in one direction. This form of rectification is called half wave rectification because only half of the AC waveform appears in the output. ये देखो, सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में नो करंट। क्या मतलब है कि जब आपका ये पॉजिटिव वेवफॉर्म आएगी तो यहाँ से करंट यूं फ्लो करके आएगा। ठीक है, समझो ये भी एक सर्किट बना हुआ है, लाइक मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये समझ लो ये एक सर्किट है। ठीक है, ठीक है, इस तरह करके बना हुआ है सर्किट। ठीक हो गया। तो यहाँ से यूं करंट जा रहा है, पॉजिटिव हाफ के दौरान ये करंट चला गया, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट होने से क्या होगा? ठीक है, इसकी डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, तो उस डायरेक्शन में करंट नहीं पास करेगा, वो नहीं करेगा, करंट नहीं पास होगा। यस, ठीक हो गया, समझ आ गई? यस सर मुझे नहीं समझ आई। इसको नहीं समझ आई? आप हाफिजा को? जी सर मुझे होगा तो करंट नहीं पास होगा। सर मुझे नहीं समझ आई। चलो अब सारा को नहीं समझ आनी। किधर गया यार, मेरी पेंसिल गुम गई है। अच्छा, अब इधर देखो, ऊपर उसने बनाया हुआ है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में। ठीक है, कैथोड से एनोड। हाँ, ठीक हो गया। ये आपका कैथोड है। ठीक है, ये नीचे वाला एनोड है। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी कि जब ये वाला साइकिल आपका आ रहा है, ठीक है, तो इस साइकिल में आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके यूं आपका सर्किट पूरा करेगा। लेकिन जब ये वाला हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव वाला, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। समझ आ गई? यस सर। चलो शुक्र है जल्दी आ गई है।
ठीक हो गया। ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से करंट यूं गया, ये कैथोड से एनोड की तरफ और यहाँ से पास करके वापस ट्रांसफार्मर में, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ से उसको क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस, कि भाई जी नहीं आप नहीं गुजर सकते क्योंकि आप नेगेटिव साइड पे हो। तो इस तरह का एक गैप विद गैप पॉजिटिव साइकिल्स की सीरीज क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक हो गया। यस सर। जी। ये उसका एक बड़ा करके व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या वो कहता है, वन शॉर्ट कमिंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज दैट इट वेस्ट हाफ द सप्लाई ऑफ द पावर. It also requires twice the exposure time. It is possible, however, to devise a circuit that rectifies the entire alternating current waveform. This form of voltage rectification is called full wave rectification. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि क्योंकि उसके अंदर 2 डायोड लगे होते हैं, ठीक है, तो वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करके बल्कि जाया कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें एक्सपोजर डबल देना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा सर्किट बनाया जाए कि पॉजिटिव वाला तो वो पॉजिटिव में जाएगा ही, लेकिन जो नेगेटिव वाला है उसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स करके हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं कि फुल वेव रेक्टिफाइड एक्स-रे इमेजिंग सिस्टम्स कंटेन एटलीस्ट 4 डायोड्स। ठीक है, हाफ वेव में थे 2, इसमें आप 4। ठीक है, यूजुअली रेंज इन अ फिगर लाइक 5.20 इन अ फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट द नेगेटिव हाफ साइकिल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनवर्स वोल्टेज इज रिवर्स सो दैट द एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखो, ये आपका पॉजिटिव साइकिल आया। ठीक है, यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ गया कैथोड में, एनोड की तरफ होके ट्रांसफार्मर में वापस। अब जब आया नेगेटिव साइकिल, ठीक है, नेगेटिव साइकिल में अब ये उसको नहीं पास करने देगा। अब उसको क्या यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी ऊपर वाले के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे वाले के पास है, यहाँ से करंट वापस होगा और यहाँ से गुजरता हुआ पास करेगा। ठीक है, समझ आई है इस बात की, डायग्राम समझ आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से वो गया, सीधा जा रहा है कैथोड में, कैथोड से एनोड में, एनोड से ट्रांसफार्मर के अंदर, यहाँ से वो वापस आया। नेगेटिव साइकिल में क्या मिला उसको, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से ऊपर, इधर से कैथोड के अंदर, यहाँ से ये सर्किट के ऊपर रेजिस्टेंस लगी होती है। ठीक है, जो ये ऐसे टेढ़ा सा हुआ है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वो उसको नहीं पास करने देती, उसका पाथ को चेंज करके सीधा कैथोड में भेजती है। डायग्राम समझ आ रही है सबको? यस यस सर। ठीक है, इस तरह करके जो आपका नेगेटिव साइकिल है ना, वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास गैप के बगैर एक कंटिन्यूअस सप्लाई आ जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज। अब वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि फिगर 5.22 हेल्प्स एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज वेवफॉर्म। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव साइड टू द डायोड सी एंड डी। ठीक है, डायोड सी एंड डी, इसके अंदर अब इसकी लेबलिंग नहीं शो हो रही, एक मिनट में देखता हूँ, शायद दूसरी वाली के अंदर हो। हाँ जी, ये देखो, ये वाली डायग्राम को ऊपर अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। पहले पढ़ लो कि वो क्या बता रहा है, फिर इस डायग्राम को समझाता हूँ। वो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज वेवफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव साइड टू द डायोड सी एंड डी। ठीक है, डायोड्स सी एंड डी कहाँ है, ये। ठीक है, नेगेटिव साइड में वो इस तरफ जाएंगे जब नेगेटिव आपका साइकिल आ रहा है। डायोड सी इज अनेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट डायरेक्शन बट डायोड डी कैन। क्यों भाई, क्योंकि उसके पास ये है रेजिस्टेंस है कि क्या है, वो उस डायरेक्शन उसको फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, नेगेटिव जब वेवफॉर्म आ रही है आपकी। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द डायोड डी एंड एक्स-रे ट्यूब। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो डायोड डी से फ्लो करेंगे और फिर आगे एक्स-रे ट्यूब में चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। The electrons then butt into the diode A and B. फिर उसके बाद वो क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो वो डायोड A and B में जाते हैं। Only diode A is positioned to conduct them and they flow to the positive side of transformer.
thus completing the circuit. ठीक है, यहां से डायोड ए में और सर्किट कंप्लीट। पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट आया, ए से गुजरा, ठीक है, आगे कैथोड में, कैथोड से एनोड में। अब वो डी में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस है वो सॉरी सी में, ठीक है, डी से होके बाहर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में चला गया आगे, ट्रांसफार्मर से आगे गया तो अब है नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, वो उसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी, बी उसको कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, नीचे आएगा, यहाँ से सी एंड डी से सी सिलेक्ट होगा, ठीक है, सी सिलेक्ट हो गया, अब वो जाएगा सीधा कैथोड में, वहां से फिर एनोड में, और बी से वापस ट्रांसफार्मर के अंदर। ये सर्किट समझने में तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन बैठ के जब इसको देखोगे तो तुम लोगों को फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके सर। और ये जो भी काम है ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सबको समझ आ रही है जरवा, रिजा? यस सर। यस सर। और अगली क्लास में अगर आप लोगों की वीडियोस ऑन ना हुई तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा, उठ के बैठना सुबह से। और ये जो लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना कि हमारी क्लास क्या नाम है सुबह से कोई नहीं, हम अभी उठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो सुबह 11 से 12 कोई लेक्चर नहीं हुआ, 10 से 11 कोई लेक्चर सर नहीं हुआ। कैमरा खराब है नहीं, मोबाइल 8 का। बजे भी क्लास हुई थी, लेकिन सर मैं सारी सोते सोते ले लेती हूँ क्लासेस सर। जी सर आइंदा से सुबह 8 बजे से लेके मेरी कंसेक्यूटिव क्लासेस होती हैं इस टाइम तक। हाँ, तो आइंदा मेरी क्लास में अगर ये वाली सोएगी वाहिद नहीं, क्लास है जिसमें मैं उठती हूँ, और इससे पहले वाली में बस। हाँ, तो आइंदा मेरी क्लास सर में इतनी सोएगा लेट तक नहीं नहीं आना। सोती, 2-3 बजे उठ जाती हूँ। ओह, बड़ी मेहरबानी मैडम आपकी। जी सर। एहसान आपका हमारे ऊपर। सर कैमरा खराब है तो बेटे लैपटॉप नया ले लो। सर, कैमरा वहाँ पे माइक का इशू होता है फिर। मम्मा जी, के माइक। फोन। हाँ, ये लो मशवरा आ गया आपके लिए मम्मा के फोन से। सर उससे छोटी बहन लेती है क्लासेस। कोई नहीं, और फोन होगा, लैपटॉप। बाबा का फोन होगा, कुछ भी होगा। अगर पापा और घर नहीं ज्यादा होते। हाँ, और मैं बता वो देता हूँ आपको, बाजार से लैपटॉप नया, सर। नहीं बाजार से मिल जाता लैपटॉप, कैमरा भी खराब है क्या समझ लो, बाजार से कैमरा मिल जाता है आराम से 1000-1200 तक का, ठीक है, साथ आप हैंड फ्री अटैच करो लैपटॉप के साथ, वो कैमरा यूएसबी पोर्ट में लग जाता है, आप इजीली सर ऑन ये करके सब जुल्म कुछ ना कर करें सकते सर ये पॉसिबल सर नहीं ऐसे है ना सर, करें सर, हो। सर जी हम जान बाहर गया उधर। ये एडमिनिस्ट्रेशन की पॉसिबल तरफ से ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन सर की हम तरफ से ऑर्डर है। जाग रहे होते हैं, आप हमसे कोई सुन भी लिया क्लास करें। नहीं करवा रहे सर। बेटे ये मैं बता दी, अगली क्लास में ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अगला ना सर कोई इससे जवाब। बेहतर है आप कैंपस में बुला के क्लास ले लिया करें। सर इससे अच्छा ये ऑन कैंपस ले पॉसिबल लें नहीं। क्लासेस। यस सर, इससे कैंपस अच्छा है आप कैंपस एक्चुअली इशू ये है कि कैंपस एक्चुअली मेरा ही प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी होता तो मैं तुम लोगों को एक भी छुट्टी ना देता। सर अभी भी कर लेना कुछ ना कुछ। जी अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी यही हो सकता है कि तुम लोग चुप करके यहाँ पे वीडियोस ऑन करके बैठोगे आइंदा से, वो तो याशी हो गई है। ठीक है, समझ आ गई है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका एक सर्किट ऑन होगा ए और डी वाला, ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपका कौन सा सर्किट ऑन होगा, सी और डी वाला, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैसा वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगा, इस तरह का, अगर 3 वे यानी कि ये वाला मिलेगा इस तरह, अगर 3 फेज सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो आपको इस तरह का वोल्टेज वेवफॉर्म नजर आएंगे। ओके हो गया। ओके सर। अब ये जो एक क्रस्ट एंड ट्रफ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक पल्स है करंट की, ठीक है। तो ये जितनी पल्सेस एक सेकंड में आएंगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। 6 पल्सेस आ रही हैं तो 6 पल्स की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 12 अगर इस तरह के क्रस्ट एंड ट्रफ आ रहे हैं एक सेकंड में तो हम बोलेंगे 12 पल्सेस, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? यस सर। ओके। Voltage ripple, the alternating component of unidirectional voltage from a rectifier or generator, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज का फ्रॉम रेक्टिफायर एंड जनरेटर्स को हम बोलते हैं वोल्टेज रिपल, यानी कि जो आपके ये क्रस्ट एंड ट्रफ आ रहे हैं या फिर सिर्फ ये ऊपर ऊपर के जो यानी कि क्रस्ट आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिपल, इसको जो ये चीज बन रही है, ठीक है।
Yes, जो sir. हाफ वेव में बन रही थी। हाफ में या फुल में, ठीक है, इसको आप बोलते हो वोल्टेज रिपल आ रहा है, ठीक है। जी। क्या बोला उसने? द अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज फ्रॉम ए रेक्टिफायर और जनरेटर, ठीक है। आपके हाई वोल्टेज जनरेटर से या रेक्टिफायर से जो एक क्या नाम है वेव फॉर्म आ रही है, ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूअस है या विद गैप है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं voltage ripple. Another way to characterize these voltage waveforms is by voltage ripple. Single phase power has 100% voltage ripple. ठीक है, सिंगल फेज पावर के अंदर क्या होता है? वोल्टेज रिपल 100% होता है, यानी कि वो पूरा ऊपर जा रहा है और पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको देख रहे हो, ये ऊपर ही ऐसे 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 होता जा रहा है, कंटिन्यूअस है। और ये देखो, ये जीरो से हाई गया, देन अगेन जीरो, फिर जीरो से हाई गया, देन अगेन जीरो, फिर जीरो से हाई गया, फिर अगेन जीरो, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि जो सिंगल फेज पावर है, ये सिंगल फेज है, ठीक है। ये देखो, ये सिंगल फेज है, ठीक है। ये थ्री फेज है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये ग्रीन वाला आ रहा है, एक ये लाइट ब्लू वाला आ रहा है, इसको बोलते हैं थ्री फेज पावर। ये क्या है? सिर्फ एक ही फेज आ रहा है, ठीक है। तो सिंगल फेज में कह रहा है कि 100% वोल्टेज रिपल आता है, ठीक हो गया। थ्री फेज 6 पल्स, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? थ्री फेज का पावर है और 6 पल्सेस है, ठीक है, यानी कि 6 पल्स एक सेकंड में आ रही हैं। उसका वोल्टेज रिपल कितना है? 14%, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द वोल्टेज सप्लाइड थ्रू द एक्स-रे ट्यूब फॉल्स टू बिलो 86% ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, यानी कि इसमें जो वोल्टेज रिपल है वो 86% तक कम हो जाते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? फर्दर इंप्रूवमेंट इन थ्री फेज पावर रिजल्ट्स इन 12 पल्स पर साइकिल रादर देन 6, ठीक है। अगर हम थ्री फेज पावर को और इम्प्रूव करके उसकी क्वालिटी अच्छी कर दें तो उससे क्या होता है कि हमें 12 पल्सेस पर सेकंड मिल जाती हैं, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में 12 पल्सेस। उससे क्या होता है कि वोल्टेज रिपल और कम हो जाता है, ठीक है। Therefore the voltage supplied through X-ray tube does not fall to below 96%, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअसली 96% तक आपको वोल्टेज इक्वल मिल रहा होता है। और उससे आगे अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज कर लें, ठीक है, थ्री फेज पावर के आगे भी, तो आपका वोल्टेज रिपल सिर्फ 1% रह जाता है, यानी कि आपकी पावर सप्लाई कभी ड्रॉप ही नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल फिट रहती है। अब आगे इस सारी थ्योरी को समझने के लिए एक डायग्राम ये है, ठीक है। देखो, हाफ वेव रेक्टिफाइड में गैप आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो जीरो से फिर पीक पे जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर गैप आ रहा है, फिर जीरो से पीक पे जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है। वोल्टेज रिपल 100%, ठीक है। सिमिलरली फुल के अंदर क्या है? उसके अंदर बेशक आपकी सप्लाई कंटिन्यूस हो गई है, लेकिन वोल्टेज रिपल बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो उसको पीक पे जाता है, फिर जीरो हो जाता है, पीक पे जाता है, फिर जीरो हो जाता है, ठीक है। थ्री फेज 6 पल्सेस, यानी कि एक सेकंड के अंदर 6 पल्स आ रही हैं, तो वोल्टेज रिपल कितना हो गया? 13%, ठीक है। और अगर हम उसको क्वालिटी अच्छी कर दें तो 12 पल्सेस आ रही हैं, तो उनके बीच में गैप कम हो गया, तो वोल्टेज रिपल भी आपका कम हो गया। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज कर लें तो वोल्टेज रिपल ऑलमोस्ट नियरली टू जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपकी कंटिन्यूस सप्लाई होती है एक्सरे को, ठीक है, अब वो करंट फ्लक्चुएट नहीं करता, आपका एक्सरे ट्यूब प्रॉपर वर्क करता है। जब आप जो हमारे घर में है, हमारी चीज़ें जो ये क्या नाम है, लोग कहते हैं कि जी उसका फ्रिज उड़ गया जी फलाने का, उसका जी एलसीडी उड़ गई है, उसका ओवन उड़ गया, वो क्यों ख़राब होते हैं? सिर्फ इस वोल्टेज रिपल की वजह से कि वोल्टेज कम ज़्यादा आते हैं जब, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या नाम है, आपकी जो भी चीज़ है उसकी रेजिस्टेंसेस को क्या नाम है नहीं कर पाती बियर, इसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। एक्सरे ट्यूब को इस चीज़ से बचाने के लिए हम इसलिए मोस्टली 12 पल्सेस या फिर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर के थ्रू जनरेटेड हम वोल्टेज यूज़ करते हैं। समझ आ गई इस बात की कि हम वोल्टेज रिपल को क्यों कम करते हैं? Yes, sir. ये बात उसने एक और दिखाई हुई है कि ग्रेटर द रेडिएशन, अब वोल्टेज रिपल कम करने का क्या फायदा है कि ग्रेटर रेडिएशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज रिजल्ट फ्रॉम द मोर कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू द एक्सरे ट्यूब। अगर एक्सरे ट्यूब को कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा तो आपकी क्वालिटी रेडिएशन की, यानी कि उसकी पेनिट्रेशन, और क्वांटिटी उसका नंबर, वो दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने दिखाया हुआ कि जब आपकी वोल्टेज रिपल 100% है इस तरह करके, तो एक्सरे भी आपको एक सेकंड के अंदर, यानी कि एक पार्ट में आपको एक्सरे पीक पे जाके मिल रही है, और उससे अगली जो थोड़ी सी एक्सरे है वो आपको जीरो के बिल्कुल कम एनर्जी की मिल रही है, ठीक है। फिर दोबारा जब वो पीक पे जा रही है आपकी वोल्टेज, तो फिर पीक की एक्सरेज मिल रही हैं, ठीक है। जब वोल्टेज फिर जीरो हो रहा है तो एक्सरेज की इंटेंसिटी भी कम हो रही है, ठीक हो गया। और उसके क्या नाम है कंपैरिजन में, जब आपको वोल्टेज रिपल
बहुत कम है, 14% है या 30 वो क्या नाम है 1% के करीब है, तो आपकी एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है वो और सेम आ रही है। ठीक है, ये देखो जो ऊपर वाली, समझ Yes, आ sir. गई इस बात की? The radiation quantity is greater because the efficiency of X-ray production is higher when X-ray tube voltage is high. Stated differently, from any projectile electron emitted by the X-ray tube filament, a greater number of X-rays are produced when the electron energy is high than when it is low. Low voltage ripple increases radiation quality because few low energy projectile electrons pass from cathode to anode to produce low energy X-rays. ठीक है, ये बात जो मैंने ऊपर पैराग्राफ में समझा दी कि लो वोल्टेज रिपल से बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं कि वो जाके क्या नाम है लो एनर्जी एक्सरे प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि मोस्टली एनर्जी हाई आ रही है तो हाई एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया? Yes, sir. अब ये वाली डायग्राम को गौर से देख लो, ये इसमें पूरा एक्सरे इमेजिंग सिस्टम बना हुआ है कि एक्सरे का अंदर का पूरा सिस्टम कैसा होता है। आपकी वो जो वॉल की कैबिनेट होती है, आपकी एक्सरे ट्यूब, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग कंसोल, इसके अंदर सब कुछ बना हुआ है इस डायग्राम के अंदर। चल ठीक है, ये पीछे से लाइन कंपनसेटर होता है। लाइन कंपनसेटर का क्या मकसद होता है, यानी कि जैसे हमारे घर में स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं ना, ठीक है, कि वोल्टेज को स्टेबल कर दें। अगर 220 से अबव आ रहा है तो उसको कम करिए 220 पे ले आए, ठीक है, या अगर 220 से ज़्यादा कम आ रहे हैं, यानी कि 189 190 आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा करके 220 पे प्रॉपर कर दें। ठीक है, लाइन कंपनसेटर का ये काम होता है। ठीक हो गया, ये भी ऑटोमेटिकली जज करता है। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद क्या है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक्सरे सिस्टम के लिए अलग से कंट्रोल्स लगे होते हैं और फिलामेंट के लिए अलग से कंट्रोल्स लगे होते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक्सरे सिस्टम को जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट और केवीपी प्रोवाइड करते हैं, उसके कंट्रोल्स ये हैं। ठीक है, मेजर केवीपी सेलेक्टर, माइनर केवीपी सेलेक्टर। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, ये आगे से जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वहां से वो क्या नाम है करंट को करता है स्टेप अप। ठीक है, उसके बाद फिर ये 4 रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, वो करंट जाता है आगे एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट को हीट करने के लिए। ठीक है, जो हमें करंट चाहिए होता है उसके लिए अलग से फिलामेंट का फिलामेंट ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, क्योंकि वो आ रहा होता है करंट पीछे 220 वोल्ट तक, तो उसको हमने कहाँ तक लेके आना होता है, कौन बताएगा मुझे? मैंने उसकी वैल्यू बताई थी कि हमें कितने वोल्ट तक चाहिए होता है फिलामेंट ट्रांसफार्मर का करंट। सर वो तो प्राइमरी पे 0.5 to 1 और अगर सेकेंडरी में वाइडिंग है उसकी तो 5 to 8 के भी। बेटे आप क्या नाम है करंट बता रहे हैं, मैं वोल्टेज पूछ रहा हूँ। 12 वोल्ट जी 12 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी प्राइमरी वाइंडिंग्स ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ठीक है, क्योंकि आपने स्टेप डाउन करना होता है। ठीक हो गया, यहाँ से आगे वो फिलामेंट को करंट जाता है जिसकी वजह से वो हीट होकर तो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू आप क्या वो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे से आपके एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ये आपका पूरा एक्सरे का सिस्टम है। ठीक है, इसको याद रखना। ये यूएचएस में मैंने 5 नंबर की डायग्राम बनाई थी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। और जो रही ये इन डायग्राम की बात, ये वाली की, इसको थोड़ा सा बैठ के गौर से देखोगे ना तो ये बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर में मुझे भी यानी कि अपने टाइम पे मुझे भी समझ आई थी, लेकिन घर में बैठ के जब इसको देखोगे प्रॉपर, सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ये डायग्राम पूरी समझ आ जाती है। सर एक बार रिपीट कर देंगे आप ये? रिपीट क्या करना है बेटे, जब आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा ना, ठीक है, समझो यहाँ से आपको पॉजिटिव, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका पॉजिटिव वोल्टेज आया, ये इसको सर्किट बना देते हैं एक। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका ये पॉजिटिव साइकिल गया। ठीक है, जब भी एनोड इस तरह लगा होगा ना कि पहले ट्रायंगल है और फिर आगे क्या नाम है कि उसके लाइन है। ठीक है, जो डायोड होता है जिस शेप में, डायोड इस शेप में लगा हुआ है तो इसका मतलब है करंट कंडक्ट करेगा। अगर ये इस तरह लगा हुआ है ना, ठीक है, किसी भी सर्किट के आगे, तो इट मीन्स ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया,
ठीक है, आपने एक्सरे के एनोड को पॉजिटिव रखना है ताकि उसके ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट हो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ठीक है, यहाँ पे वो आया, ठीक है, अट्रैक्शन हुई, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, एक्सरे प्रोड्यूस हुई, उसका यहाँ से आके वापस ट्रांसफार्मर में चला गया। अब नेक्स्ट जब नेगेटिव वाला साइकिल आया, ठीक है, नेगेटिव वाला, अब नेगेटिव वाला जब यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है, वो यहाँ से पास नहीं कर सकता क्योंकि ये पीएन जंक्शन के अंदर एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक साइड पे होल्स होते हैं। तो जब नेगेटिव वाला साइकिल जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, वो क्या करेगा, वो वापस ट्रांसफार्मर से होके यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो आपका सी वाला जो है उसको वेव प्रोवाइड करेगा कि भाई जी आप यहाँ से गुजर जाओ। वो यहाँ से गुजर के एनोड में जाएगा और वहां से फिर कैथोड से फिर वापस अपने उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक हो गया? किसने पूछा था कि दोबारा रिवाइज कर दें? किसने बोला था? सर मारिया थी। मारिया, समझ आ गई आपको? वो लेक्चर से ही चली गई है। किसी और का कोई सवाल? हाँ भी मनान बेटे, कोई सवाल है आपका? नो सर। पक्की बात है? जी सर। बाकी और किसी का सवाल हो क्लास में? नो सर। ठीक है, फिर क्लास फिर एंड कर दें। जी सर। जी बोलो रिजा। जी सर, कर दें। कुछ पूछना तो पूछ लो। सर वो मैं दोबारा से एक बार लेक्चर सुन लूंगी, सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो नहीं समझ आएगा फिर वो काउंसलिंग में आज मैं आके पूछ लूंगी। ठीक है, अच्छा, और वो कब है आप लोगों की एनाटॉमी क्योंकि क्लास? सर एनाटॉमी की क्लास अभी तक मैम ने बताया नहीं है, लेकिन सर मतलब वो कह रही थी कि होस्टलाइट आ जाए लाहौर और मतलब जब भी होगी बता देंगी। ठीक है, ओके, सही हो गया। ठीक है बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।